जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, और आपकी पूरी फैमिली को भी जय गुरु जी, और संगत जी को भी जय गुरु जी। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। गुरु जी की छत्र छाया में गुरु जी आपका ध्यान रखते हैं, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी को हम सबका ध्यान रखने के लिए। संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। काम में बिजी व्यस्त होने के कारण मैं बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ, पर लाइक ये होता है कि समय ही नहीं मिल पाता है। अभी भी मैं कुछ समय गुरुजी के लिए, कितना खराब चीज है ये कि गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए भी समय का ही सोचते रहते हैं। गुरुजी मुझे माफ करना इस चीज के लिए, और गुरुजी मैं आपसे सब अपने जो पिछले जन्म के कर्म हैं उनके लिए माफी मांगती हूँ, अपने परिवार की तरफ से, अपने मायके वालों की तरफ से, और गुरुजी बच्चों की तरफ से भी माफी मांगती हूँ। और गुरुजी अनजाने में जो गलतियां हुई हों, कि हमारे मुंह से कभी किसी के लिए गलत निकला है, अपशब्द निकले हैं, गुरुजी उन सबके लिए माफी। और गुरुजी कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो हमें अनजाने हमसे हो गए होते हैं, हमने किए होते हैं, बट हमको याद नहीं रहते। तो गुरुजी उनको याद दिलाने के लिए, कि ताकि हम अपनी गलती को सुधार सके और उन गलती के लिए माफी मांगे गुरुजी, उसके लिए भी बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आप एक पिता का, माता का, और बहन का, भाई का, दोस्त का, सबका फर्ज निभाते हो गुरुजी। आप इतना कुछ करते हो कि जो हमारी डेली एक्टिविटीज में, हमारी जो डेली लाइफ में आप इतनी चमत्कार, इतनी चीजें करते हो कि आपने हमें ब्लेस करके रखा है। तो हमारे मन से जो डर है, जो डर था गुरुजी, वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि गुरुजी अपनी तरफ से तो सरेंडर कर दिया है। बाकी कोई भी कमी रह गई हो तो गुरुजी प्लीज आप अपने बच्चों को इसमें भी मदद करें गुरुजी। मैं गुरुजी सबसे पहले शुक्राना आपको करना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से मैं अपने घर में जो वो दो कबूतर का जोड़ा देख रही हूँ, वो यहीं आते हैं, यही खाना खाते हैं, मैं उनके लिए रखती हूँ तो वो बड़े प्यार से खाकर जाते हैं, पूरा घर का चक्कर काटते हैं और सुबह से शाम तक यहीं घूमते रहते हैं। तो गुरुजी उनको भेजने के लिए वो किस रूप में आ रहे हैं, क्या मेरे को प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये सब में मैं दिमाग नहीं लगाती, बट आप, वो आपके ही दूत हैं, आप ही उनको भेज रहे हो कष्टों को काटने के लिए और घर में खुशियों और बरकत को देने के लिए। गुरुजी सबके घर में खुशियां और बरकत दे, कोई भी दुखी ना रहे, कोई परेशान ना रहे, सबके बच्चे प्रगति करें गुरुजी।
गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, वो जोड़ा ऐसे घर में आता है और हमें ब्लेस करता है रोज, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा गुरुजी जो काम में बिजनेस में जो आपने जो थोड़ा सुधार हो रहा है, जो चीजें बीच में इतनी चीजें बीच में हुई हैं गुरुजी, वो तो बिल्कुल चमत्कार थे गुरुजी, उन सब के लिए शुक्राना गुरुजी। आप तो हर बात जानते ही हैं। तो गुरुजी सबके व्यापार में और सबके काम में, सबके घर गृहस्थी सब हर चीज में गुरुजी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें। और गुरुजी मेरा आज का शुक्राना सत्संग सबसे बड़ा जो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ वो अंकित अंकल जी को है। अंकित अंकल जी, आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, डेफिनेटली आप भी रिकॉर्ड करेंगे, तो मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ और थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने जो ये मेरे को गुरुजी का स्वरूप भेजा है यहाँ इंडिया से बाहर, तो अंकित अंकल जी उसके लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत ज्यादा, जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आपसे मिलना नहीं हो पाया, गुरुजी चाहेंगे तो मैं आपसे जरूर बड़े मंदिर में मैं आपसे जरूर वहां मिलूंगी। और गुरुजी पूरी फैमिली को, कार्तिक को और वो जो छोटा बच्चा है, सॉरी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो अंकित अंकल जी की पूरी फैमिली को गुरुजी ऐसे ब्लेस रखें, उनके उनके काम सारे बने, उनके कामों की रुकावटें खत्म करो गुरुजी। उन्होंने भी बहुत, आपने उनकी भी बहुत परीक्षा ले ली है गुरुजी। गुरुजी अब सब अपनी संगत की परीक्षा मत लो और उनको वो खुशियां दो जिनके वो हकदार हैं गुरुजी। मेरी आपके चरणों में यही अरदास है। और गुरुजी आपने जो मेरे अंकल का आज मेरे जो फादर हैं उनका जो आपने आंखों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, बिल्कुल ठीक हो गया आपकी दया से, आपकी कृपा से, आपकी छत्र छाया से गुरुजी। मेरे मायके परिवार पे आप उन पे ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा गुरुजी। और बच्चों को आप जो पढ़ाई दान दे रहे हैं गुरुजी, उनका मन पढ़ाई में ऐसे लगा रहे, पढ़ते रहे गुरुजी। मैंने सब कुछ आप पे सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आप मेरी हेल्थ को भी ठीक कर रहे हैं धीरे धीरे, और मैं आपको उस चीज के लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप हर पग पग पर, आप हर एक कदम के ऊपर आप सही गलत क्या है आप वो बताते हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे अपनी सब गलतियों की, बुरे कर्मों की माफी मांगती हूँ, जो मुझे कई बातें याद भी नहीं है गुरुजी, मैं उन सब के लिए भी आपसे माफी मांगती हूँ गुरुजी। गुरुजी मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, कुछ ऐसा ना हो आगे या किसी के लिए शब्द ना निकले गुरुजी। और आपकी रहमतों का, आपकी दया का आप माफ कर देते हैं अपने बच्चों को गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने जो सेवा दी है शिव पुराण पढ़ने की गुरुजी, पहले तो मैं घबरा गई कि मेरा शिव पुराण मैंने 3 बार सुना, अब तक मेरे से नहीं हो पाया, और आपने कहा था तेरे कष्ट इसी से ही खत्म होंगे। और गुरुजी मैंने शिव पुराण सुना, मैं आप जानते हैं कि 3 बार मुझसे नहीं हुआ, फिर बीच में कोई रुकावट आती गई। उसके बाद फिर शायद मेरे मन में यही थॉट आता था कि मैं इसको खुद पढूं, तो मैं अपनी सिस्टर को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ जिसने मुझे शिव पुराण मंगा के दिया इंडिया में, और उसने मैं अपने साथ यहाँ लेकर आई, और मैं रोज शिव पुराण की जो अंकित अंकल जी के थ्रू गुरुजी ने सेवा दी है मुझे, तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ और गुरुजी मेरे को उस पर पूरी हेल्प कर रहे हैं। गुरुजी आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैं पूरी संगत जी को शिव पुराण पढ़ के सुनाऊं, आपने मुझे जो इतनी सेवाएं दी हैं उससे मेरे भी कष्ट कट रहे हैं, और गुरुजी ऐसे ही पूरी संगत के भी कष्ट कटे गुरुजी, सब ठीक रहे। और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि जैसा आपने जो जो मेरे को हेल्थ इश्यूज जो आपने मेरे को एक मैसेज के थ्रू आपने मुझे बताए थे, और वही एग्जैक्टली मेरे टेस्ट में आई। मैंने पहले भी शेयर किया है, पता नहीं आज गुरुजी क्यों मुझसे शेयर करा रहे हैं ये, पर मैं ये कह रही हूँ संगत जी, गुरुजी के जो मैसेजेस होते हैं आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए।
गुरुजी आपके सवालों के जवाब देते हैं और जानते हैं, सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है या मैं कुछ ऐसा अनोखा नहीं बता रही हूँ। तो संगत जी, बस मेरा ये कहना है कि जैसे आजकल ये मैसेजेस आ रहे हैं वहमों वाले, उपाय वाले, मुझे नहीं पता, मुझे गुरुजी हर बार जब मैं कुछ सोचती हूँ कि अच्छा इसमें उपाय लिखा है तो शायद वो मेरे लिए होगा या कुछ अगले बार दिमाग में ऐसा आता है, तो संगत जी मैं वो उपाय नहीं करती। मैं गुरुजी के मेरे मन में गुरुजी से यही निकलता था कि गुरुजी आप, मैं उपाय उपाय नहीं कर सकती। एक तो मुझे मुझे यहाँ पर पूरा कुछ भी ऐसा नहीं मिलता कि मैं उपाय कर सकूं, वो चीजें उपलब्ध नहीं है। और दूसरा गुरुजी, जहाँ अगर आपके लिए कुछ होना होगा, आपके लिए कुछ होता है, तो पूरी जो सृष्टि है, पूरा जो यूनिवर्स है, गुरुजी हैं, वो आपको वो चीजें राइट टाइम पे आपके लिए वो चीजें वहां आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, वहां आपको उपलब्ध हो जाएंगी। बट जब वो चीज आपके लिए नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आपको वो चीजें नहीं मिल सकती। तो ऐसे ही मेरे साथ होता था। तो मेरे को गुरुजी बार बार एक ही मैसेज भेजते हैं कि जो वहमों, उपाय और एक्सीडेंट से रिलेटेड, क्योंकि संगत जी मुझे भी मेरे बेटे के एक्सीडेंट से रिलेटेड बहुत मैसेजेस आते थे। मेरी बीच में करके हालत भी ऐसी हो गई थी कि मैं अपने बेटे को उसमें बताती नहीं थी। मैं उसको बाहर जाने से पहले मैं उसको, मेरे को यही डर रहता था, मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी आप ध्यान रखना, मतलब इतनी घबराहट होने लग गई थी। तो फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि कोई उपाय, कोई वहम और कोई एक्सीडेंट वाले, ब्लैक मैजिक वाले, ये कोई मैसेजेस जो भेज रहे हैं वो मेरी संगत नहीं है। मैं इन सब में, ये मेरी, तुम मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो संगत जी मैंने अपने दिमाग को निकाल के, मैंने ये जो अंकित अंकल जी का है, मैं सिर्फ क्लियर किया मैंने अपने माइंड को। और मैंने अंकित अंकल जी के सत्संग में इसलिए सुनती हूँ क्योंकि उसमें मतलब लाइक उनकी एक तो पहले जो थंबनेल्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, और दूसरा मैं सुनती हूँ ये जो मल्टी सत्संग आते हैं, जैसे जो गुरुजी कहते थे मेरी कोई पुरानी संगत नहीं है, नई संगत नहीं है, सब बराबर है। तो जो गुरुजी के टाइम के साथ में थे, मैं ऐसे ही बोलूंगी, तो मैं उनके सत्संग सुनती हूँ कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे बहुत सारी चीजें उनसे पता चलती हैं। जैसे कि मुझे, मैंने पहले भी एक बार बताया था, ये मुझे पता नहीं गुरुजी क्यों बुलवा रहे हैं, बट ये मैंने पहले भी बताया था कि जो संगत घर में मृत्युंजय मंत्र पढ़ती है या करती है तो वो अपने मौत को बुलावा दे रही है, क्योंकि ये मुझे भी मैसेज आया था। तो ये गुरुजी हमेशा, फिर मुझे उन्होंने सुनवाया सत्संग में कि ये मंत्र मत पढ़ा करो, क्योंकि ये मंत्र पंडितों द्वारा मंदिर में होता है, ये घर पे नहीं करना चाहिए, तो इससे आप अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। संगत जी मैं जो भी बोल रही हूँ, मैं गुरुजी के सामने खड़े होकर ही हमेशा अपना सत्संग शेयर करती हूँ, और गुरुजी जो बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। तो संगत जी कोई उपाय, कोई वहम किसी चीज में नहीं पड़िए, सिर्फ जो मैं आपकी दवाई बता रही हूँ, आपकी दवाई है गुरुजी का जल प्रसाद। और एक चीज और करिए, आप कर सकते हैं तो आप गुरुजी के सामने, मोस्टली संगत करती है, आप एक सेब रख दीजिए गुरुजी के सामने, सेब रखिए, गुरुजी को भोग में सेब दीजिए और वही सेब को आप 40 दिन तक खाइए। ये गुरुजी ने मुझे बताया था, और साथ में उसमें मंत्र जाप जरूर कीजिएगा 7 बार। और दूसरा गुरुजी ने मुझे ये बताया था कि मेरी आंखों की रोशनी से रिलेटेड मुझे काफी सत्संग सुनाए थे कि मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है, धुंधलापन हो रहा है ऐसे। तो संगत जी ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लेफ्ट आई में, तो मैं घबरा रही थी। मैं गुरुजी से यही बोलती, गुरुजी इतने सारे हेल्थ इश्यूज हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं कैसे, मेरे बच्चे छोटे हैं, बच्चों को भी कैसे करूंगी, सारा काम सारा मैं ही करती हूँ गुरुजी, मैं ही संभालती हूँ, तो मैं कैसे करूंगी गुरुजी, प्लीज मुझे कोई बीमारी ऐसी ना हो, आप मुझे ठीक कर दो गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे यही बोला, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना है, और जो गुरुजी का जल प्रसाद होता है संगत जी, उसको मैं सबसे इजी तो ये है कि जो ड्रॉपर वाली बॉटल आती है एक छोटी सी, आप उसमें डाल लीजिए और 2-2 बूंदे दोनों आंखों में डालिए अपनी रोज, तो आपकी आंखों की रोशनी उससे तेज होगी। और एक ये जो सेब वाला मैं आपको बता रही हूँ कि 40 दिन तक आप सेब खाइए, एक एक 40 दिन गिन ली, 40 दिन का करके आप ऐसा कीजिए। और संगत जी मैं आपको बता रही हूँ कि किसी डॉक्टर के कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत घबरा रही थी
कि जब मैं टेस्ट के लिए गई थी कि मुझे कहीं, क्योंकि आजकल बीमारियां पता नहीं चल रही, गुरुजी ने मुझे कैंसर से रिलेटेड, लीवर खराब, लीवर डैमेज होने से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड और शुगर के तो वो भी मुझे सुना रहे हैं, और काफी जो नसों से ब्लॉकेज होती है वो भी मुझे काफी सत्संग सुना रहे हैं संगत जी। वो हमारे कष्ट तो काटते ही हैं और हमें ऐसे ही ठीक कर रहे हैं संगत जी। बहुत लाइक मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मैं उनको इतना शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। आप सब जानते हैं हमारे गुरुजी को, गुरुजी कैसे कैसे हमारे साथ चमत्कार करते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं। तो संगत जी, ये मैं एक मुझे पता नहीं है, गुरुजी ने ये भी मुझे एक थॉट डाला है कि मैं अपना जो नेक्स्ट सत्संग है वो थोड़ा लंबा शेयर करूंगी। ये गुरुजी ने ही मुझे बोला है, जो मेरे मन में बार बार ये एक थॉट आता है, तो मैं जिसमें सब ये बताऊंगी कि गुरुजी ने मेरे साथ क्या चमत्कार किए हैं अभी, और क्या कैसे कहाँ से कहाँ गुरुजी मेरे को अर्श से, जो गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तुम्हें अर्श तक लेके जाऊंगा, कि तुम बस कुछ नहीं करना संगत जी, सिर्फ मंत्र जाप करना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना। मैं तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रही हूँ, मैं छोड़ दिया है, और मैं तो अब बोलती हूँ कि गुरुजी मैं तो मेरे से कोई भी गलती हो मुझे माफ कर देना, मेरे कष्ट काट दो गुरुजी। क्योंकि हेल्थ इश्यूज संगत जी बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि जो टॉलरेट नहीं होते हैं, और वो भी 2-3 मैंने सारी दवाइयां अपनी उठा के बाहर फेंक दी हैं। पता नहीं क्या मेरे मन में आया, गुरुजी ने शायद करवाया कि सारी दवाइयां मैंने अपनी उठा के बाहर फेंक दी, और सिर्फ मैं अभी जो अपने विटामिन है विटामिन ले रही हूँ, और जो एक स्टमक की है दवाई बस वो ले रही हूँ। बाकी सारे मेरा गुरुजी का जल प्रसाद है, गुरुजी मुझे ठीक कर रहे हैं और मुझे कोई चिंता नहीं है। तो मेरे को मरने की भी कोई वो नहीं है कि मैं मर भी जाऊंगी तो भी मेरे को कोई नहीं है, क्योंकि जो सामने बैठे हुए हैं वो सारा देख रहे हैं गुरुजी, और वो हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा है। तो गुरुजी सारी संगत के कर्म, बुरे कर्मों को माफ कीजिएगा गुरुजी, मेरे कर्मों को माफ कीजिएगा, और गुरुजी मेरे मायके वालों पे, संगत पे, अंकित अंकल पे और बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा गुरुजी, और सब बच्चों का भविष्य अच्छा हो गुरुजी। आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी। और मैं आपसे एक और चीज का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ अपनी सिस्टर की तरफ से, जिसकी ब्रेन सर्जरी हुई थी। मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया था कितनी बार, तो जिन्होंने मेरे को शिव पुराण दी थी। और गुरुजी आप उनकी उसकी थेरेपीज करा रहे हैं, उसकी थेरेपीज ठीक हो रही हैं गुरुजी, उसको भी जल्दी से ठीक कर दो गुरुजी। आप बस उसको ठीक कर दो ताकि वो फिर जो उसका इतने टाइम में जो उसने चीजें खो दी हैं गुरुजी, वो उसे वापस से सारी पढ़ाई सब कुछ उसे अच्छा सा मिलने लग वापस मिले गुरुजी। और गुरुजी आप जो कल घर में इतने सुंदर चोले में आप इतने प्यारे से घर पे आए हैं, तो गुरुजी मैं आपका बहुत वेलकम करती हूँ, और आपके चरण स्वरूप भी आए हैं साथ में, और बहुत सारी छोटा सा एक गुरुजी ने अपना दरबार बनाया है घर में। तो संगत जी मैं उन सब चीजों के लिए गुरुजी को बहुत शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी मेरी प्यारी संगत परिवार की तरफ से भी आपको बहुत शुक्राना, अंकित अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, और मेरे मायके की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी नेगेटिव चीजों से, जो नेगेटिव लोग हैं, जो बुरा सोचते हैं, जो जिनसे जो हमारे लिए ठीक नहीं है गुरुजी, उन सबको हम लोगों से दूर कीजिए गुरुजी। हमें सिर्फ अपनी छत्र छाया में रखिए, हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए, और आपके अपने चरणों में रखिए गुरुजी, हमेशा अपने गले से लगाए रखने के लिए गुरुजी। आप एक छोटे एक बच्चे की तरह हमें पैम्पर करते हैं गुरुजी, उन सबके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। गुरुजी फिर मैं आपसे बुरे कर्मों की एक बार फिर से माफी मांगते हुए, और सब चीजों का शुक्राना करते हुए जो आपने दिया है गुरुजी, सब चीजों का शुक्राना करते हुए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत्ता भला। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले और हमें मिले। जय गुरु जी।